हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। दही भल्ले या दही वड़े अगर कोई चाट में ना हो तो वो चाट इनकम्प्लीट सी लगती है ना। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ दही भल्लों की एक बहुत ही शानदार रेसिपीज़ शेयर करूँ, जिसके अंदर जो भल्ले बनेंगे हमारे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, रुई के जैसे मुलायम स्पॉन्जी बन के तैयार होंगे। खट्टी मीठी चटनियों के साथ हम बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले भल्ले बनाएंगे हम। उसके लिए यहाँ पे मैंने उड़द दाल ले ली है जो कि 1 कप है। अभी हमें इसे अच्छी तरह से पहले तो वॉश करना है। जो भी डर्ट है, इम्प्योरिटी है दाल के अंदर, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है हाथों की मदद से, और जो गंदा पानी है उसे फेंक देंगे। इसके अंदर फ्रेश पानी भरेंगे। अब इसको हमें सोक करना है। तकरीबन 5 घंटों के लिए इसे सोक कर ले हम, तो काफ़ी अच्छी तरह से जो दाल है हमारी फूल के तैयार होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैंने मूंग दाल ले ली है आधा कप, उड़द दाल ली थी 1 कप, मूंग दाल ली है आधा कप। इसे भी हमें वॉश करके अच्छी तरह से भिगोना है 5 घंटों के लिए। देखिए 5 घंटे बाद कितनी अच्छी से दाल फूल के तैयार है। जो पानी है उसे अब हम फेंक देंगे और सिर्फ दालों को हमें पीसना है। तो दोनों दालों को अलग अलग पीसेंगे। पहले उड़द दाल ली है मैंने, इसमें 1 ग्रीन चिली और 1 इंच का जिंजर का टुकड़ा डाल दिया है। इसे आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि दाल नहीं पिस रही है तो 1-2 स्पून पानी डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा, और इस तरह से कंसिस्टेंसी हमको मिलके तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी उड़द दाल का पेस्ट रेडी है। अब चलते हैं मूंग दाल की तरफ। तो यहाँ इसे भी हमें पानी को पहले ड्रेन कर लेना है और मूंग दाल को अच्छी तरह से पीस लेना है। अगेन अगर ये नहीं पिसा रही है तो फिर इसमें 1 आध चम्मच आप पानी डाल दें और पीस लें। दोनों दालों को मिक्स कर देंगे और फिर इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और अब दोनों दालों को अच्छी तरह से हमें फेंटना है। अब यहाँ पे आप आपके हाथों की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं, या तो अगर आपको विस्कर का यूज़ करना है तो जैसे मैं फेंट रही हूँ वैसे भी फेंट सकते हैं। 4-5 मिनट तक अगर आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे तो इस तरह से कंसिस्टेंसी मिलके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने पानी ले लिया है। ये नॉर्मल पानी है, कोई ना ठंडा है ना गर्म है। इसमें आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। इसे मिक्स करके रख दिया है क्योंकि जो भल्ले फ्राई होंगे हमारे, वो फ्राई होने के बाद सीधे पानी में जाएंगे। तो तेल भी गर्म होने रख दिया है। ये देखिए तेल बिल्कुल गर्म है। थोड़ा सा मैंने बैटर डाला है, फूल के ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो बैटर है वो परफेक्टली बन के तैयार है। अब हमको जो तेल है वो बिल्कुल मीडियम रखना है फ्लेम, ज़रा भी हाई फ्लेम नहीं रखना है। और इस तरह से आप कोई 1 चम्मच ले लें, या आप हाथों की मदद से भी, जैसे हम कोई भजिया या कुछ तलते हैं तो वैसा आप डाल सकते हैं, लेकिन जो चम्मच से डालेंगे तो फिर सेफली आप इसे डाल सकते हैं। तो इस तरह की कोई चम्मच ले ले और थोड़ा थोड़ा बैटर ले और इसके अंदर डालते जाए। अब जो साइज़ है वो आपके ऊपर है, आपको बड़े बनाने हैं बड़े बनाएं, छोटे बनाने हैं छोटे बनाएं। मैंने बिटवीन की कंसिस्टेंसी मीडियम साइज़ रखा है, तो इसे तलने में भी फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। और मीडियम फ्लेम रखेंगे तो ये जो भल्ले हैं ये बिल्कुल जलेंगे नहीं अंदर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग हाई फ्लेम पे बना देते हैं और फिर वो बाहर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं। अभी हमें इसे मीडियम पे तब तक फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, फिर निकाल देंगे और डायरेक्टली इसे, जो हमने अभी पानी रखा था, नमक का पानी बनाया था, बस उसमें हम इसे गरम गरम डाल देंगे। बिकॉज़ ये गरम है अभी, तो काफ़ी अच्छी तरह से जो पानी है ना वो ऑब्जॉर्व कर लेंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पे दूसरा बैच भी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से गोल गोल हमारे जो बड़े हैं वो बन के तैयार हो रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट, रुई के जैसे मुलायम है। इनको भी हम डाल देंगे नमक के पानी के अंदर। जो पानी है वो ना कि गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मैंने पानी लिया था, क्योंकि जो बड़े हैं हमारे वो तो गरम गरम आएंगे, तो पानी गरम करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट तक इन्हें सोक करके रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसे अगर सोक करेंगे फिर वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। 10 मिनट काफ़ी है। फिर इस तरह से हाथों की मदद से हल्का हल्का इसे स्क्वीज़ करना है हमें। ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं प्रेस करेंगे। अगर ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ये बड़े टूट जाएंगे, बहुत नाजुक होते हैं ये। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने ये सारे बड़े बना के तैयार कर दिए हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है दही का सामान। तो उसके लिए मैंने आधा किलो दही ले लिया है। अब दही जो है वो क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपने बहुत कम बनाए हैं बड़े, तो फिर आप कम दही ले लें। और हमें इसे बहुत ही सिल्की, वेलवेटी, स्मूथ दही चाहिए इसके अंदर। तो इस तरह से मैं छन्नी का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी ट्रिक है। अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो जो आपका दही है वो बहुत ज़्यादा वेलवेटी, सॉफ्ट बन के तैयार होगा।
और ज़्यादा फेंटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ऑलरेडी इतना स्मूथ एंड सिल्की हो गया ये दही। अब इसमें हम 2 चम्मच शुगर डालेंगे। मैंने ब्राउन शुगर ली है, आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं। और आधा चम्मच नमक डालेंगे। 2-3 चम्मच मैं यहाँ पे पानी भी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। तो एक विस्कर की हेल्प ले लें आप, या चम्मच से भी फेंट सकते हैं। और अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में आप 3-4 मिनट तक फेंटेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा वेलवेटी हो जाएगा, क्योंकि इसने हमारा आधा काम तो कम कर दिया था हमारी छन्नी ने। जब हमने छन्नी से इसे छाना था तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की बना था। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन चटनी ले ली है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इमली की चटनी ली है और अनारदाने लिए हैं, चाट मसाला, चिली पाउडर और भुना कुटा ज़ीरा पाउडर। अब इसे हमें असेंबलिंग करना है। तो असेंबलिंग करने के लिए आप जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं उतने आप ले ले एट अ टाइम और बना ले। बाकी क्या आप फ्रिज में रख सकते हैं बड़ों को स्टोर करके 24 घंटों के लिए मिनिमम, और फिर बाद में भी बना सकते हैं कोई चीज़ में। अब एक एक करके मैं देखिए इसके ऊपर ऐसे दही डालते जा रही हूँ। दही का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना स्मूथ एंड सिल्की दही बनेगा उतना ही ज़बरदस्त हमारे बड़े लगेंगे खाने में। ऊपर से हरी चटनी मैंने डाल दी है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इमली की चटनी भी डाल दी है। हरी चटनी और इमली की चटनी से इसका जो स्वाद है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी स्प्रिंकल करेंगे, जिससे कि तीखी सी बनेंगी, खट्टी मीठी बन के तैयार होंगी। और ये भुना कुटा ज़ीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से डालिएगा। ऊपर से मैं यहाँ पे अनारदाने डाल रही हूँ। अगर आपके पास बूंदी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। और ये देखिए हमारा शानदार दही भल्ला बन के तैयार है। बहुत ही बेसिक मसाले यूज़ किए हमने, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो फॉलो करेंगे तो आप इसी तरह के दही भल्ले बना के तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अंदर से इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी एंड ईट होममेड फूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।